एंशियंट हिस्ट्री के 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे, 2021 में 5 आए थे, 2018 में 3, 2016 में 5, 2 बार 5, फिर 3 4, मतलब ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। और इसमें सबसे जो नोट करने वाली बात है कि जो 3 से 4 क्वेश्चन का जो एवरेज है वो जनरली 2 से जो 3 टॉपिक्स है उसी में कवर हो जाता है। मिडाइवल हिस्ट्री ये तो 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें एक पैटर्न है कि ये एक बार जीरो भी गया है, एक बार मिडाइवल हिस्ट्री को छोड़ा जा सकता है। पर ये जो 1 या 2 या 3 ये जो क्वेश्चन पूछे हैं 2023 हिस्ट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर एम्पायर, उससे आरपीसी ने हर बार अगर 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है तो एक क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर को हमेशा टच करते हैं। और यूपीएससी का तो सतत पैटर्न रहा है, लगातार जितनी बार यूपीएससी के प्री हुए हैं अगर मिड लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा से, मतलब ये इसका रूल ही हो गया है कि विजयनगर एम्पायर को पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, इसको जनरलाइज नहीं करना है, बट हमारा फोकस अगर मिड लेवल में किसी टॉपिक पे होना चाहिए, मुगल है, सल्तनत है, उनसे ज़्यादा अगर हमें वेटेज देना है तो वो विजयनगर एम्पायर को देना है। और वहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर, स्थापत्य कला है, उस पर ज़्यादा फोकस रहना है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में करेंगे। इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे हुए पास्ट में 5 से 7 क्वेश्चन, एक अच्छा वेटेज होता है। और ठीक है, और जो सबसे बड़े जो सब्जेक्ट है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसका एवरेज 16 क्वेश्चन है। तो ये तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में हमेशा होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री के ऑन एंड एवरेज 10 क्वेश्चन आते हैं, उसका 50% तो केवल मॉडर्न हिस्ट्री से आता है और बाकी का जो 50% है वो एंशियंट और मिडाइवल को मिला के पूछ रहा है। तो हमें उसमें देख लो कि मिडाइवल का 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब उस बाकी का जो रेस्ट 50% है उसका 80 से जो 90% पोर्सन है वो अकेला एंशियंट कवर कर रहा है। तो हमें इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी में रखना है, फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री को प्रायोरिटी में रखना है और उसके बाद में सेकंड पे रखना है हमें एंशियंट। हम मिडाइवल को स्किप कर सकते हैं, एक विजयनगर एम्पायर है उस विजयनगर साम्राज्य को छोड़ के। ठीक है, ये क्लास है एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आरपीसी हो या किसी किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी, एंशियंट हिस्ट्री में से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक ये कॉमन पैटर्न है आरपीसी और यूपीएससी, उसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म हमेशा टारगेट में रखा जाता है। जैसे 2021 में बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है उनका मिलान कराया था। यूपीएससी का जो हाल ही में रिसेंट में जो पेपर हुआ है 2024 का प्री, उसमें यूपीएससी ने पूछा था भगवान बुद्ध या भगवान महावीर के जो अन्य नाम थे वो नाम पूछे थे कि इनमें से ये कौन सा नाम है जो भगवान बुद्ध का नहीं है या भगवान महावीर का पूछा था। मैं इसमें अभी क्लियर नहीं हूँ पर एक बार देख लेना। मतलब बुद्धिज्म, मेरे कहने का मतलब ये है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में से लगातार लगातार क्वेश्चन पुटअप होते आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म फाउंडर, इनके संस्थापक कौन है, ये सब चीज़ें करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है और ये कोई पूछने वाला है। ये 5वीं क्लास का क्वेश्चन बन जाता है। और इनका नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, पिताजी के क्या नाम थे, पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। पर एक बार हम इसको एग्जाम ओरिएंटेड रख रहे हैं तो इसमें जो सेकंड चीज़ है, जो काम की चीज़ है, फाउंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको पता है बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन है। अब इसमें शाक्य मुनि इनको बोलते थे। अब इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी अभी रिसेंट तक ये चीज़ें पूछ रहा है, इनके दूसरे नाम, तो ये चीज़ें मैंने इसमें लिखी है स्पेशली। ठीक है, कि इनको शाक्य मुनि भी बोलते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो याद कर लेना, तथागत। इनको शाक्य मुनि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका शाक्य, इनका कुल का नाम, इनका वंश तो जिस जिस वंश से भगवान बुद्ध बिलोंग करते थे वो शाक्य वंश थे, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा गया। और इनको तथागत, तथागत जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद में इनको तथागत बोले जाने लगा। अब इन ये 4 घटनाएं हैं जिससे भगवान बुद्ध को ग्रस्त से संन्यास की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश करा या उनके अंदर एक आध्यात्म के प्रति रुचि जागृत हुई। तो वो 4 घटनाएं कौन सी है उसमें एक ध्यान रखना कि एबीसीडी में देख के पूछ सकते हैं पीवाईक्यू में। इसमें 4 चीज़ें हैं, बुजुर्ग, बीमार, मृत और साधु। बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति, डेड बॉडी, और एक साधु को देख के उनके अंदर वैराग्य की भावनाएं पैदा हुई थी और उनको वर्ष की एज में इन्होंने गृह त्याग करा था। और इस जो घटनाएं हैं इसको बोला जाता है माँ अभी निष्क्रमण। तो इसमें एक मैंने इसको संधि विच्छेद के दृष्टिकोण से भी इसको तोड़ के लिखा है क्योंकि काफ़ी बड़ा वर्ड है और ये हमारे आरएस में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें उपसर्ग है माँ अभी निष्क्रमण, ये जो मेन वर्ड है वो ऐसा है, माँ अभी निष्क्रमण। ये इस गृह त्याग की घटना को माँ अभी निष्क्रमण भी बोला जाता है। ठीक है, और ये 35 वर्ष की आयु में इनको बोध गया नामक स्थान है बिहार में, वहाँ पे निरंजना रिवर, जिसको निरंजना को पुनपुन रिवर भी बोला जाता है, ये वर्ड देख लेना, थोड़ा छोटा लिखा मैंने। निरंजना रिवर या पुनपुन नदी, इसके तट पर, इनके किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमें सबको पता पीपल वृक्ष था, ये ध्यान रखना क्योंकि भगवान महावीर का कौन सा वृक्ष था, वो साल वृक्ष था। ठीक है, और इनका पीपल वृक्ष था। इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस घटना को बोला जाता है समबोधि। इसमें सम प्लस बोधि, बोध का अर्थ होता है ज्ञान और सम एक उपसर्ग होता है जिसका उचित ऐसा कुछ करके अर्थ होता है। ठीक है, उपसर्ग वाली क्लास में अच्छे से देखेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में। अब इसमें जो चीज़ें पूछी जा सकती है कि ये माँ अभिनिष्क्रमण, इसमें क्या करते हैं, सुमेलित करवाते हैं कि माँ अभिनिष्क्रमण
किससे रिलेटेड है, गृह त्याग से रिलेटेड है, या उनकी मृत्यु से रिलेटेड है, या जन्म से रिलेटेड है। ज्ञान इसमें संबोधि, इसे ध्यान रख लेना। ज्ञान का अर्थ होता है बोध, या बोध का अर्थ होता है ज्ञान। तो ये इस वर्ड, ये वर्ड नया है, इसको ध्यान रखना। अब सारनाथ, सारनाथ नामक जगह है, ये जगह कहाँ पड़ती है? ये सारनाथ जगह स्थित है एमपी में, ठीक है। सारनाथ में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद में उन्होंने आके अपना एक संघ मतलब एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी थी। उसकी स्थापना सबसे पहले सारनाथ में करी थी, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद में पहला उपदेश दिया था। अब इसमें ध्यान रखना, फर्स्ट उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसमें एक तो इनका जो प्रसिद्ध शीर्षी है कौंडिन्य है, और उसके अलावा 4 और थे, जिसमें माँ कश्यप, ये आगे माँ कश्यप काम आएगा, जो वो है प्रतीक। ये किससे लिंक्ड है? ये पहले आरपीसी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, तो इसको ढंग से देखते हैं। इसमें प्रतीक है, हाथी किसका प्रतीक है? गर्भस्थ होने का, या माँ माया का सपना, मतलब इसको आवाक्रांति भी बोलते हैं। जब भगवान बुद्ध गर्भस्थ हुए थे, इसका प्रतीक है हाथी, और स्तूप प्रतीक है भगवान बुद्ध की मृत्यु का, ठीक है। इसमें जो वृषभ, सांड या जो कमल है, वो इनकी जन्म अर्थात जति, जाति नहीं है, जति, जन्म का प्रतीक है कमल, ये ध्यान रखना, स्पेशली इस पशु का ध्यान रखना। और तीसरा है घोड़ा, घोड़ा प्रतीक है इनकी गृह त्याग का। घोड़े का हम जनरली इनको चीज़ों को लिंक करके दिमाग में रखना, जैसे हम जनरली भी देखते हैं घोड़ा को हम ऐसे पशु के रूप में देखा जाता है जो ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए जनरली अपन यूज करते हैं, तो इसको घोड़ा, गृह त्याग। पीपल, ऑब्वियसली बात है, पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो घटना है उसको निर्वाण, यहाँ पे ज्ञान या निर्वाण दोनों दिया होगा। निर्वाण का तात्पर्य ये मत ले लेना, मृत्यु से मत लेना। निर्वाण बौद्ध धर्म में, निर्वाण का बौद्ध धर्म में महत्व है ज्ञान के रूप में, ठीक है। पीपल, इसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, प्रतीक है। अब इसमें प्रतीक है चक्र, ये चक्र प्रतीक है धर्म चक्र परिवर्तन का, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन का, धर्म चक्र परिवर्तन मतलब जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने एक नया धर्म की स्थापना करी थी, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। अर्थात बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध के बाद में धर्म चक्र था, जो धर्म का जो सर्कल था, उसमें सबसे बड़ा चेंजेस आया था। तो चक्र दर्शाता है धर्म चक्र में परिवर्तन का, मतलब एक वैदिक धर्म चलता आ रहा था, उत्तर वैदिक आया था, उसके बाद में एक नए महाजनपद काल में नए धर्मों का आगमन होता है, जिसमें जैन है, बुद्ध है, ये 2 ही सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी और भी धर्म आए थे, जैसे आजीवक है, और भी है, आप आगे देखेंगे, वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन। शेर पर किसका सिंबल है? समृद्धि का, ठीक है। ये कॉमन सेंस से भी देख लेना, शेर, समृद्धि। जो स्तूप है, ये इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण। तो भाई ये पद चिन्ह वाला डाउट है, इसको अभी एक बार स्किप कर लेना, ठीक है। जो सांड है वो यौवन का भी है, ध्यान रखना। ये जन्म अर्थात जति, यौवन, ये एक साथ देख लेना, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड है। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने, श्रावस्ती नामक जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति थी, और ये जो संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति सर्वप्रथम शुरू हुई थी आनंद नामक भगवान बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था। उनके कहने के या उनकी अनुमति के बाद में महिलाओं को संघ में पहली बार प्रवेश दिया जाना शुरू होता है, ये ध्यान रखना। भगवान बुद्ध का जो संघ है, वहाँ पे महिलाओं को प्रवेश की अनुमति थी। जैनिज्म में भी देखते हैं अपन, श्वेतांबर में या दिगंबर, दोनों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है आनंद के कहने पर। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। वैशाली में वैशाली नामक जगह है, ठीक है। ये संघ, श्रावस्ती, वैशाली, ये सब प्लेसेज है, ये नोट डाउन कर लेना। श्रावस्ती स्थान है, वैशाली स्थान है। वैशाली स्थान में आम्रपाली नामक एक वैश्या थी, ये भगवान बुद्ध की शिष्या बनती है। ये इसको नगर वधु बोला जाता है, ये वैश्य का पर्यायवाची टर्म है। 80 साल की एज में कुशीनगर स्थान पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। जो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। मृत्यु आम इंसान का होता है, ये साधारण इंसान नहीं थे, तो इसलिए इनके लिए वर्ड यूज होता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। और ऐसे वर्ड हमें यूज भी करने हैं एज ए, फिर टीचिंग्स है इनकी, ये ध्यान रखना, इनके कौन से उपदेश थे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टीचिंग्स में हमें दे सकते हैं कि भाई ये टीचिंग्स में भगवान बौद्ध से संबंधित थे कि नहीं थे। एलिमिनेशन के लिए PYQ बनाया जा सकता है। इसमें 4 आर्य सत्य। अब 4 आर्य सत्य कहाँ पे थे, ये हम कहाँ पे कर लेंगे, एथिक्स में अच्छे से। जैसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन करा था, ठीक है, समझ गए। वो 4 आर्य सत्य यहाँ कोई नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखना इनकी टीचिंग्स में जो आर्य सत्य है वो ध्यान रखना। और उसके बाद में प्रतीतीय समुत्पाद, ये इतना दिमाग में रख लेना। प्रतीतीय समुत्पाद, इसका बस इतना ही ध्यान रखना है, ये कॉजल थ्योरी है, कारणता सिद्धांत बोलते हैं या कार्य कारण सिद्धांत भी बोलते हैं। मतलब सिंपल है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। अगर कहीं पेड़ लगा है तो उसका कोई ना कोई बीज रहा होगा, अगर तेल है तो उसका पहले से कहीं ना कहीं तिल रहा होगा, ठीक है। बस ये कॉजल थ्योरी है, ये हमारे काम की नहीं है, ये फिलोसॉफिक जो स्टूडेंट है उनके लिए काम की होती है, या इसको
RS मेंस के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हैं, पर मैं तो इनको अवॉइड ही करता हूँ। ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हम एक जनरल साइंस का पेपर देने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे सोसाइटी में इनकी वजह से क्या चेंजेस आए, इनके आर्किटेक्चर क्या रही है, आर्ट एंड कल्चर में, ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है। बस इतना दिमाग में रखो, प्रतीक की समुत्पाद NCERT में दे रखी है, तो बस हमारा फर्ज है दिमाग में रखने का। इसको कॉजल थ्योरी भी बोलते हैं। कॉजल थ्योरी कार्य कारण कारणता सिद्धांत होता है। और इसके बाद में द्वादश निदान चक्र, ये द्वादश निदान चक्र पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ों में कुछ नहीं, अगर ऑप्शन में इस टाइप की चीज़ें दी हुई हो, 2-3 धर्म दे रखे हो, तो अगर उसमें बौद्ध धर्म दे रखा है तो हमें एलिमिनेशन में ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। जनरली उसका आंसर सही बौद्ध ही होता है। द्वादश निदान चक्र, अब ये क्या है, द्वादश का अर्थ क्या होता है, 10+2 मतलब 12 निदान चक्कर है। ये सेकंड आर्य सत्य के तहत प्रतिपादित किए गए थे। इसमें जो दूसरा आर्य सत्य था उसके तहत, दूसरा आर्य सत्य क्या था, पहला है कि दुख है, दूसरा है दुखों का कारण है। ठीक है, तो उनका निदान करने के लिए द्वादश निदान चक्र, दुखों का कारणों का जो निदान करने के लिए, सिंपल है। अब अष्टांगिक मार्ग है, ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसका स्रोत जो है ना तैत्तिरीय उपनिषद में मिलते हैं। इनका से है वो दिमाग में रख लेना। ये फिर से रिपीट करता हूँ, ये चीज़ें एथिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में 2 मार्क्स में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्टांगिक मार्ग, वो कभी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं प्री के हिसाब से इनको। एक बार आप इसकी पढ़ना इस स्लाइड को, अगर आपको प्री के हिसाब से अगर पढ़ना है तो। सम्यक, इसका एक कोचिंग भी है जयपुर में, सम्यक नामक, क्योंकि वो देख लेना। वो सम्यक का मतलब क्या होता है, सम्यक का अर्थ ही होता है जो चीज़ें जस्ट हो, उचित हो, न्यायप्रद चीज़ें होती है उनको सम्यक बोला जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक कर्मांत, सम्यक आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये हो गए अष्टांगिक मार्ग। पंचशील, पंचशील का जो है वो किन से रिलेटेड है वो देख लेना, जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है पंचशील। अब इसमें पंचशील में क्या क्या चीज़ें थी, ये पंचशील के सिद्धांत थे वो जो मठ के लोग थे या संघ के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए दिया गया था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अहिंसा, अस्थेय, अस्थेय का मतलब चोरी नहीं करना। और अब आगे ध्यान रखना, हम जनरली इन पंचशीलों को कंफ्यूज किससे करेंगे, जो जैन धर्म के भगवान महावीर के टाइम में जो 5 सिद्धांत प्रचलित हुए थे सबसे ज़्यादा, जैसे वो थे अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, हम जनरली पंचशील देखते ही ये लिख के आ जाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना, बौद्ध के जो पंचशील थे वो जैनिज्म के जो 5 व्रत हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इनमें क्या है, 2 तो कॉमन है। ये जो कॉमन है ये देख लेना हैशटैग वाले, अहिंसा और अस्थेय। बाकी अलग क्या है, व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार का मतलब समझ गए, झूठ नहीं बोलना है और मद्यपान नहीं करना है, जो प्रेमानंद जी महाराज अपने हर वीडियो में भी यूज करते हैं। अब आगे कौन सा है, क्षणिकवाद या अनित्यवाद। क्षणिकवाद, अनित्यवाद, अनात्मवाद और निर्वाण। अब ये क्षणिकवाद और अनित्यवाद का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सिंपल है, इसको आप देखो, क्षणिक और अनित्य, इनका मतलब क्या है कि चीज़ें परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ें नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं होती है, सब चीज़ें नश्वर होती है। ये बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो बोल सकते हैं कि इनका क्षणिकवाद या अनित्यवाद किससे संबंधित है, तो हम सीधा लिख के आ सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, PYQ में पूछा जा सकता है। अनात्मवाद मतलब ये बोलते हैं कि आत्मा नाम की चीज़ नहीं होती है, जो हमारे हिंदू धर्म में होता है कि आत्मा अमर है, ये बोलते हैं आत्मा परमानेंट नहीं होती है। इनके अकॉर्डिंग जो आत्मा है स्थायी नहीं है, वो हर क्षण बदलती रहती है। इन्होंने इस चीज़ को समझाया था, एक नदी नदी बह रही है नदी की धारा की तरह, कि एक पुराने ग्रीक फिलोसोफर हुए थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि एक ही नदी में हम दोबारा नहीं नहा सकते। मतलब नदी का पानी क्या होता है, पानी पीछे से हर बार नया आता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। अर्थात मतलब एक बार जिस जगह पे जो पानी है वो दोबारा अगर उसी जगह पे हम नहाना आएंगे तो वहाँ पे नया पानी आ चुका होगा। समझ गए कि वहाँ पे इसी प्रकार जो आत्मा है, भगवान बुद्ध का कहना था कि जो हम हैं वो हर सेकंड बदल रहे हैं। आप जिस सेकंड पहले जिस इंसान से मिल रहे हो, अगले क्षण तुम्हें वो इंसान नहीं मिलेगा, वो इंसान गुजर गया, पास्ट है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि आत्मा भी इस तरह नहीं है। तो अपने बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि अपनी परछाई का भी भरोसा मत करो। तो हमें सदा इस चीज़ को बहुत सीरियस लेके रखना है। भगवान बुद्ध से जो अपने हिंदू धर्म में, या जो नौवे अवतार भी, भगवान बुद्ध को नौवे अवतार के रूप में भी माना गया है, और जो सबसे क्लिष्ट या उत्कृष्ट लेवल का जो अवतार है अभी तक का, वो भगवान बुद्ध को ही माना जाता है। उन्होंने ये चीज़ अगर समझाई है कि भाई आत्मा भी स्थायी नहीं है, वो बदलती रह रही है, तो हमें हर चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। अब इसमें एक एक इसमें भगवान जो बौद्ध के जो एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसको रिलेटेड कहानी भी है। अगर आपको रिलेनी है कि एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे, तो वहाँ के किसी एक बिजनेसमैन या सेठ, धनाढ़िया टाइप का व्यक्ति था, वो उनसे चिढ़ा हुआ था, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो जिस नगर से, जिस गली से गुजरते थे ना, वो पूरा का पूरा गांव, नगर, गली पूरा बौद्ध हो जाता था। मतलब उनके पीछे चलने लगते थे लोग, उनको फॉलो करने लगते थे, उनके अनुयायी बन जाते थे। तो कुछ लोग उनसे वो छिड़े हुए होते हैं ना हर बार, जैसे आज के टाइम में हम जो बड़े लोग हैं जैसे आचार्य प्रशांत जी है या प्रेमानंद जी, ऐसे लोगों से हमेशा लोग कुंठित रहते हैं। तो उसी प्रकार का एक कुंठित व्यक्ति था जिसने भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया था, और भगवान बुद्ध मुस्कुराए और वो आगे बढ़ गए। ना तो उनके शिष्यों ने कुछ बोला, ना भगवान बुद्ध ने कुछ बोला। कुछ समय बीतता है और कुछ उस इंसान के साथ में कुछ ऐसा घटित होता है, उसको कुछ ऐसा महसूस होता है, वो भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ता है काफ़ी लंबे गैप के बाद में, काफ़ी सालों के बाद में।
और वो भगवान बुद्ध को बोलता है कि भगवान मैं वो इंसान हूँ जिसने आपके मुंह पे थूका था और मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करना है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं भाई मतलब तू कौन है, मैं तुझे जाना नहीं। तो फिर से याद दिलाने की कोशिश करता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं मुझे वो चीज़ें याद भी नहीं रही, और आज जो तू इंसान मेरे सामने बैठा है वो इंसान अलग है, और ना मैं वो इंसान रहा जो जिसने तूने जिसके मुंह पे थूका था। आज मैं वो भगवान बुद्ध, आज मैं वो बुद्ध नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एक कहानी आती है, इस अनात्मवाद को समझाने के लिए मैंने बीच में यूज लिया था निर्वाण। ये निर्वाण का अर्थ वही है जो हिंदू धर्म में मोक्ष का है। और इस बार आर एस मेंस में 2 मार्क्स में पूछा था, हिंदू धर्म के जो 4 मेन इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ना, उनको पूछा था, इनडायरेक्ट वे में पूछा था, उसको हमें यूज करना था। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये बौद्ध धर्म इसको निर्वाण बोला जाता है, और जैनिज्म में इसको कैविलिय बोला जाता है। इन वर्ड का थोड़ा फैमिलियर हो जाना, इन वर्ड का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत संगीतियाँ, ये जनरली इतना पूछा तो नहीं गया है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना, ये बहुत संगीतियों का ये डेट याद रहे या नहीं रहे। इसमें काम की जो चीज़ें हैं, रूलर और ये जो जगह है उसको याद रख लो कि ये मिलान के लिए दे सकते हैं, और इसके टाइम में जो मेन जो अध्यक्ष रहे थे उन संगीतियों के, वो चीज़ें भी ध्यान रखना। और ये जो फर्स्ट बहुत संगीतियाँ हैं, इनका आयोजन पहले हुआ था 483 BC में। ये क्यों हुआ था? जैसे ही भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनकी जो जितनी टीचिंग्स दी थी उन्होंने अलग अलग जगह जाके, उनको एक जगह कंपाइल करने के लिए इनका आयोजन होता है। सबसे पहले अजात शत्रु के टाइम में होता है, और ये जगह थी राजगृह। राजगृह नामक जगह पर हुआ था। इसका जो मेन, ये भगवान बुद्ध का मैंने बोला था कि जो 5 शिष्य हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, उसमें जो एक एक था महाकश्यप। मैंने बोला ये आगे काम आएगा, ये महाकश्यप वही हैं जो भगवान बुद्ध के 5 जो प्रथम शिष्य थे उनमें से एक। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको एक नाम को यहाँ रखा है, महाकश्यप, अजात शत्रु, राजगृह, महाकश्यप ये। और अब बाकी के तो देखो बहुत सिंपल है, कनिष्क का नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अशोक का सुनते हैं। अब इसमें अशोक एक और है, 2 अशोक मान लेना, काला अशोक, 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 कनिष्क। तो ये इसमें याद रखने लायक ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा ढंग से पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। और इसको भी अगर याद रखना है ईयर, तो पहला इसको रट लो, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, फिर 4 - 1 3, ऐसे करके कोई भी कनेक्शन बैठा के ये याद कर लो। 483, इसमें याद रखना है 4 BC, ईसा पूर्व है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है ये 483 BC। फिर इसके बाद में कुछ नहीं करना है, ये तो चीज़ें कॉमन ही है। 4 का 1 कम 3, 1 कम 2, तो 4 3 2। और एक जो चौथी बहुत संगीति थी वो पहली शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 483 BC, 383 BC, 251 BC, फर्स्ट सेंचुरी। इसमें अजातशत्रु है, काला अशोक है, अशोक है, कनिष्क है। अब ये जो जगह है पहले इन जगहों को देख लेना, याद कर लेना। राजगृह, काला अशोक की ये वैशाली, वैशाली नामक जगह है। अशोक का सिंपल है, अगर हम जो मौर्यंस की आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, मौर्यंस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, स्थापत्य कला, तो उसमें तुम्हें पता लगेगा कि पाटलिपुत्र के महल, तो ये पाटलिपुत्र वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो जब जैसे जैसे नॉलेज का हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, हमें ये वर्ड इतने याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें बस याद करना एक जगह, ये देख लेना राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। और कनिष्क तो सबको पता है, बहुत फेमस है, कश्मीर एक जगह है। इसमें भी ध्यान रखना कुंडलवन और वसुमित्र, ये इंपॉर्टेंट बहुत भिक्षु रहे हैं, सन्यासी रहे हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं बौद्ध धर्म में। तो इनका ये 2 याद रख लेना, बाकी इनके 2 के भी याद करना चाहो तो कर लेना, अपनी देख लेना नोट्स में, महाकश्यप और वसुमित्र। और ये जो पहली संगीति हुई थी 483 में, इसमें जो जो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म में, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जैसे हमारे भगवत गीता है, वेदांत है, वेद है, ये हमारे हिंदू धर्म के जो फाउंडिंग पिलर्स में माने जाते हैं। उसी प्रकार बौद्धों के हैं, उनमें ये ध्यान रखना एज ए इंडियंस हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमें जैसे हमें भगवत गीता रामायण का पता है, उसी प्रकार हमें एटलीस्ट नाम तो पता होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देख सकते हैं कि त्रिपिटक इनमें से कौन सा नहीं है, ये PYQ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिदम पिटक, यहाँ पे पिटक है, ठीक है, वर्ड पिटक पिटक पिटक। इनमें बस इतना याद रखना जो आगे के वर्ड है, सूत, विनय और अधि। दम, अधि उपसर्ग है, दम बौद्ध धर्म का जो धर्म है उसको दम बोलते हैं, ठीक है, धम संग वो सब चीज़ें। तो ये याद रखने लायक कुछ है नहीं, इसमें अधि उपसर्ग है बस, दम पिटक, विनय, सुत पिटक। और ये सुत पिटक है, इसकी जो बुक्स है, इसकी रचनाकार है, इसकी रचना करी थी आनंद। ये भगवान बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था आनंद। ये उपाली, ये भी भगवान बुद्ध के इंपॉर्टेंट शिष्य थे, याद रखना। आनंद है, उपाली है, माँ कश्यप है, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखना। आनंद, उपाली, ठीक है, ये इनके रचनाकार हैं। सूत पिटक के रचनाकार है आनंद, विनय पिटक के उपाली, ये भगवान बुद्ध के शिष्य थे। और ये जो आनंद सूत पिटक है ना, इसको आगे 5 निकायों में भी डिवाइड करा है। वो उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रहे तो ठीक है। इसको आगे 5 निकाय है उसमें डिवाइड कर दिया था सूत पिटक को, ठीक है, 5 निकायों में डिवाइड करा था, 3 2 कुछ ऐसा देके पूछे तो। और जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी, सेकंड संगीत जीवी हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो था स्तीवर, एक था महासंदिक, ठीक है, स्तीवर महासंदिक, ये याद कर लो।
फिर तीसरे में ये जो तीसरी बहुत संगीति हुई थी उसमें अधिदम पिटक की रचना तीसरे में हुई थी। त्रिपिटक है, इसमें ये याद रख लो कि पहली में तो ये दोनों की रचना हो गई थी, दूसरे में क्या दो से दो, ये लिंक बैठा लो, दो से दो भागों में डिवीजन। तीसरे में ये तीसरा जो त्रिपिटक है इसका तीसरे में रचना, जो बाकी दो बचे उनकी पहले में होगी, सेकंड में दो भागों में डिवीजन हो गया, चौथे में फिर से जो बौद्ध धर्म है वो आगे दो भागों में और बंटता है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शाखाएं हैं हीनयान और महायान, ये RS प्री में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछेंगे, यूपीसी में तो इनके भी अंदर जो डिवीजन है उसमें जाके उन्होंने पूछ लिया है। RS में इतना नहीं पूछ, इतना पूछ लेंगे हीनयान या महायान शाखाएं वो कौन से धर्म से संबंधित है, बेसिक है, ये स्लाइड कानों में ईयरफोन डाल के रिवाइज कर लोगे ना तब भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर इसमें से आता है, इसमें से नहीं बन रहा है तो कोई भी कोचिंग का जो मटेरियल रट के बैठा है उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने इसमें कंपाइलेशन यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उससे भी करा है, एनसीईआरटी से भी करा हुआ है। तो उसमें ये बौद्ध धर्म है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अब इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मैंने इनको एक साथ ऐसे छोटे देखा है, एक बार इस स्लाइड को ढंग से देखना सुनते हुए। हीनयान ये रूढ़िवादी, ये रूढ़िवादी शाखा है, और ये जो महायान ये सुधारवादी। अब इसमें ध्यान रखना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हीन का अर्थ क्या होता है, नीच से, मतलब ऐसे नीच तो नहीं होता है, मतलब हीन का अर्थ होता है जो छोटा छोटा हो, ठीक है। और महायान का मतलब अर्थात बड़ा, और यान का मतलब क्या होता है, पहिया, ये संस्कृत टर्म से लिया हुआ यान। यान का मतलब पहिया, ये यान वायुयान वाला यान नहीं है, यान का अर्थ होता है पहिया, ठीक है, उससे सिमिलर ही है, ऐसा कुछ मान लो। तो माँ से भी पता लगता है जो मान है मतलब वो सुधारवादी होंगे। और ये थे हीनयान, ये रूढ़िवादी थे, मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, ये भगवान बुद्ध को महापुरुष मानते थे। और ये जो सुधारवादी थे भगवान बुद्ध को ईश्वर की तरह मानते हैं, और इन्होंने देवी देवताओं को ये नहीं मानते थे, क्योंकि रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स होगा तो वो जो टिपिकल चीज़ें उन्हीं को मानेगा, जो जैसे अपने हिंदू धर्म में जो टिपिकल लोग हैं वो प्योर वेद की बात करते हैं। और जो सुधारवादी टाइप के जो लोग होते हैं वो हमेशा किस पे फोकस करेंगे, वेदांत पे, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और जो रूढ़िवादी टाइप के होंगे वो मनुस्मृति इस टाइप की जो जो चीज़ें समय के साथ में इस तरह रह गई तो उन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, समझ गए। तो ये देवी देवताओं को नहीं मानेंगे क्योंकि इनके हिसाब से भगवान बुद्धि सब कुछ है। और ये लोग थे पी मतलब पर्सन, व्यक्तिवादी, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें आगे मैंने और डिवीजन करा। ये वाली स्लाइड है ना, थोड़ा बस ध्यान से देखना, मैंने शॉर्ट नोट्स के हिसाब से खुद के लिए तैयार करी थी, इसको सुनते हुए पढ़ना समझ में आएगी। ये हीनयान और महायान के बीच में मैंने अंतर लिखा है। ये व्यक्तिवादी थे, और ये इनका जो इंपॉर्टेंट टर्म है बोधिसत्व, और इसको पीवाईक्यू में से पूछ सकते हैं, बोधिसत्व देखिए ये किससे संबंधित है, हीनयान शाखा से, महायान शाखा से, ये और टप हो जाएगा। RS में तो उल्टा इतना ही पूछेंगे, बोधिसत्व देखिए जैनिज्म से संबंधित है, बुद्धिज्म से है, या हिंदू धर्म से है, कुछ नहीं है। बोधि, भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष, बोधि बोधि वर्ड बहुत बार आता है, तो सीधा लिंक कर लेना चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को वहीं छोड़ के नहीं आनी है। जैसे आगे स्लाइड में आते हैं, पुरानी चीज़ें अपने साथ में कैरी ऑन करते रखना है। तो बोधिसत्व किसके संबंधित है, बोधिसत्व, बोधि मतलब ज्ञान, ज्ञान चीज़ें किससे होती है, ज्ञान मान होता है, तो इससे महायान से संबंधित है, हीनयान से नहीं होगा। हीनयान व्यक्तिवादी, मतलब व्यक्तिवादी का अर्थ होता है कि ये एक व्यक्ति सेंट्रिक थे, कि मतलब एक ही व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, वो अपनी मतलब जो मोक्ष कैवल्य है वो एक व्यक्ति को, व्यक्ति स्वयं का ही मोक्ष कर सकता है। महायान का अर्थ था कि इंसान अकेला मोक्ष नहीं करके, एक इंसान का दायित्व होता है कि वो अपने साथ में समाज का भी मोक्ष करवाए, एक लोगों के ग्रुप का। तो ये बड़ी अवधारणा है, ये एक छोटी, एक पर्सन सेंट्रिक होता है ना, एक सेल्फिश टाइप की अवधारणा है। और इनकी जो हीनयान है छोटी, मतलब पुरानी चीज़ों में चलना है। इनकी जो लैंग्वेज थी पाली, और ये मानवतावादी थे क्योंकि पूरा मानव का कल्याण चाहते थे। और इनमें जो दूसरी जो लैंग्वेज है इनकी मेन पाली इनकी है, संस्कृत भी कुछ इनके जो साहित्य संस्कृत में मिलते हैं। और अब आगे जो हीनयान शाखा है वो कहाँ कहाँ फैली थी, वो ध्यान रखना, श्रीलंका, बर्मा जो आज का म्यांमार है। अब देखना हीन मतलब जो ऐसे याद कर लेना जो नीच, और आज के टाइम में देखना जो नीच वाली अर्थात मतलब हीन का अर्थ मतलब छोटा, निकृष्ट लेवल की। और निकृष्ट लेवल की हालत आज के टाइम में इकोनॉमी की किसकी बनी हुई है, श्रीलंका की। बर्मा में सैन्य तख्तापलट हुआ पड़ा है, तो इनकी इकोनॉमी कंडीशन देख लो, हीन है, छोटी है। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। हम RS मेंस के स्टूडेंट हैं, अगर किसी ने पूरा कोचिंग कंप्लीट करी है तो उसको पता है कि ये जो है ना, इसको हम गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं, जिसपे ये ड्रग्स का तस्करी, स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर, ट्रांस बॉर्डर, ये जो सर्कल है थाओस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थाओस, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इसको गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है। ये कंबोडिया वगैरह। यहाँ पे एक और शाखाएं हैं, वो ध्यान रखना, थेरवाद। और एक शाखा है हीनयान की, वज्रयान, ये ध्यान रखना, ये अगर पेपर का लेवल टप जाता है तो वज्रयान, थेरवाद ये किससे संबंधित है ऐसा पूछा जाएगा, तो ये है हीनयान से संबंधित। और ये जो वज्रयानी थे, इस शाखा का विकास हुआ था तिब्बत में, ध्यान रखना, ये तिब्बत में इसका विकास हुआ था जो सबसे। और महायान शाखा ये हमने देख लिया, बोधिसत्व इनसे संबंधित है, मानवतावादी थे, इनकी भाषा संस्कृत थी। और इस महायान शाखा के जो फॉलोवर्स हुए वो नेपाल, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। अब ये देख लो, चाइना, साउथ कोरिया, जापान जो डेवलप नेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमीज में काउंट होते हैं, तो इनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। तो ये लोग महायान मतलब ग्रेट है। ये लोग मूर्ति पूजा को, मतलब जो भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, ये महायान शाखा से संबंधित है। अब इसमें आगे हीनयान शाखा का आगे और डिवीजन होता है और विभाजन होता है उसमें। हीनयान का होता है वैभाषिक और स्वतांत्रिक। अब इसको ये इसका अर्थ यही होता है, ये तांत्रिक मतलब ये तंत्र पूजा से संबंधित था। स्वतांत्रिक इसका मतलब स्वतांत्रिक नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें तांत्रिक वर्ड से संबंधित हुई है। हीनयान
जो स्वतांत्रिक शाखा है, इसको जो प्रवर्तक है, जिसने सबसे पहले शुरुआत करी थी, वो है कुमार लब्ध, और वैभाषिक इसका है वसुमित्र। ठीक है। और महायान शाखा, इसका भी आगे डिवीजन होता है, इसमें दो भागों में विभाजन होता है, एक तो शून्यवाद में और एक होता है विज्ञानवाद। अब देख लो, विज्ञान और शून्यवाद, ये महायान, ये विज्ञान मतलब महान, विज्ञान महान होता है। इसमें देखो हीन, ये हीन कर्म करने वाली चीज़ें, तांत्रिक है, वैभाषिक है, सौ वे, इस टाइप की डबल जो ऊपर मात्राएं हैं उससे कैसे भी लिंक करके देख लेना। और महायान में सिंपल विज्ञानवाद और जीरो, कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं, शून्यवाद। और जो शून्यवाद है, इसके प्रवर्तक थे नागार्जुन। नागार्जुन, ये दो लोग नहीं है, इनको मैंने थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए साथ में लिखा, नागार्जुन एक इंसान है। ठीक है। और विज्ञानवाद, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे मैत्रेयी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो चाइना में महायान की जो शाखा है ना, वो थी चाइना में जिन शाखा है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान में महायान की एक शाखा है, ध्यान रखना। जैसे इनकी थेरवाद वज्रयान है, महायान की फेमस है जिन। इनका अर्थ होता है जिसने कैवल्य या निर्वाण की प्राप्ति करी हो, ऐसा बहुत भिक्षु जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई हो, उसको जिन बोला जाता है। ये जिन शाखा वो महायान से संबंधित है, और ये ज़्यादा पॉपुलर है चाइना, साउथ कोरिया साइड में। ठीक है, ये हो गया। और ये जो शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध भी बोला जाता है, ये दिमाग में रखना कि किसको प्रचंड बौद्ध बोला जाता है। और एक आगे है नागार्जुन को क्या बोला जाता है, आगे देखना, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। ठीक है। और मैत्रेयी को भविष्य का बुद्ध भी बोला जाता है, भविष्य का बुद्ध। अब इसमें त्रिरत्न है, ये ध्यान रखना, त्रिरत्न यहाँ पे भी है और त्रिरत्न जैनिज्म में भी है, तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों का ध्यान रखना। भगवान जो बौद्ध धर्म के तो बहुत सिंपल है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। धम्म का थ्योरी, सिद्धांत, संघ का मतलब आदेश, बुद्ध का मतलब प्रबोध या जागरण। ठीक है, ये त्रिरत्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। मैंने इन संप्रदायों का जो ओरिजिन या उत्पत्ति होती है, ये जैनिज्म बुद्धिज्म के पैरेलली होती है, पर ये समय के साथ में ये इररिलेवेंट हो गए। इनका आगे आगे प्रचार प्रसार या इनको ज़्यादा संरक्षण नहीं मिलने की वजह से ये समय के साथ में खत्म होते गए। आज इनके फॉलोअर्स नाक के बराबर मिलेंगे। तो इसमें कुछ है वो ध्यान रखना पीवाईक्यू के हिसाब से। जैसे नियतिवाद या आजीविक, इसके जो संस्थापक हैं वो मखलीपुत गोसाल, ये ध्यान रखना, मखलीपुत गोसाल। नियतिवाद और आजीवक। उच्छेदवादी या यादृच्छवादी, इनके थे अजीत केस कंबलिन, ये पूरा नाम है, दो इंसान ही है, अजीत केस कंबलिन, इसका है मखलीपुत गोसाल। नाम बड़े हैं, तुम्हें जितना याद, मक्खी ऐसे कुछ करके ट्रिक करके याद रख लो, क्योंकि मेंस में तो इनका कोई रिलेवेंट है नहीं, ये प्री के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो कैसे भी करके नियति, मक्खी पुत्र गोसाल या गौशाला, कुछ भी करके याद रखो। उच्छेद या यादृच्छवादी, यादृच्छ हम पढ़ते हैं ना, रैंडम चीज़ें रैंडम होती है, तो इनके थे अजीत केस कंबलिन। और नित्यवादी ये थे पकुद कच्चायन। और जो संदेहवादी वो थे संजय वेठली पुत्र। दिव्या उदान, दीपवंश, महावंश, ये महावंश, महायान, इस टाइप से याद कर लेना। मिलिंद पन्नो की किताब है, ये यूपीसी ने पूछी हुई है और आरपीसी ने भी कई बार पीवाईक्यू पूछा है। मिलिंद पन्नो जो बुक है, वो यूनानी शासक थे मिनांडर और जो नागसेन बौद्ध भिक्षु, इनके बीच का जो डिबेट थी, वार्तालाप हुआ था, बहुत फेमस वार्तालाप है ये, उसके ऊपर ये किताब लिखी हुई है मिलिंद पन्नो। ठीक है, इन दोनों के वार्तालाप से संबंधित है। और इनका जो भगवान बुद्ध का जो ये धर्म है, ये अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है। अनिश्वरवादी मतलब ये ईश्वर की आस्था में विश्वास नहीं करते हैं, इनके अनुसार ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और ये चीज़ अगर आगे देखोगे, शंकराचार्य अगर पढ़ोगे ढंग से, ये फिलोसफी का टॉपिक आ जाता है। शंकराचार्य का भी यही सिद्धांत था कि ईश्वर एक माया है, ईश्वर हमारा जो मोह माया में बोलते हैं ना कि ये सब संसार दुनिया, शंकराचार्य जी ने भी यही बोला था कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती है, अहम ब्रह्मास्मि, जो अपने अंदर आत्मा है वही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है। ठीक है, ये शंकराचार्य की फिलोसफी पढ़ना मोस्ट इंटरेस्टिंग और एक आई ओपनिंग फिलोसफी है, कभी टाइम मिले जॉब लगने के बाद में जरूर पढ़ना। और अनात्मवादी मतलब ये आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं, आत्मा अस्थिर होती है, नित्य परिवर्तनशील है, हमेशा बदलती रहने वाली है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये पूछ सकते हैं अनिश्वरवादी, अनात्मवादी। और इसको, ये जो जैन और बौद्ध धर्म है, जैन बौद्ध, ये दोनों धर्म कौन से, नास्तिक, नास्तिक का मतलब हम पहले क्या सुनते थे, हमें अनिश्वरवादी और नास्तिक में फर्क भेद बतानी है। नास्तिक का अर्थ हमारे अनुसार वो होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वो होता है नास्तिक। नहीं, नास्तिक का अर्थ होता है जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता, जो चार वेद हैं उनको जो नहीं मानता है वो है नास्तिक। और अनिश्वरवादी वो होता है जो ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, तो ये अनिश्वरवादी, अनात्मवादी दर्शन है और ये नास्तिक दर्शन भी है, ये वेदों की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं। और अब इसमें जो 64 अपराध है उनका प्रतिषेध है बौद्ध धर्म में। इनको एक वर्ड है, इसको पति मोक्ष बोला जाता है, पति मोक्ष। ठीक है, 64 पीवाईक्यू ऐसे बन के आ सकता है कि पति मोक्ष किससे संबंधित है, इनका मिलान करवाया जा सकता है। असु घोष है, अब ये इनकी बुक्स है, ये है रचनाकार और ये इनकी रचना है या बुक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, पीवाईक्यू के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूपीएससी ने तो कई बार पूछे हैं। असु घोष की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। बुद्ध चरित्र, ये पूछा जा सकता है, बुद्ध चरित्र किसमें से है, नागार्जुन, बुद्ध घोष, तो ये कन्फ्यूज मत करना, ये असु घोष की किताब है। और ये घोष घोष इस टाइप के नाम भी ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका एक संस्कृत नाटक है, सारीपुत्र प्रकरण, इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन की है माध्यमिक कारिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बस नागार्जुन की ये यूपीएससी ने पूछा है, माध्यमिक कारिका।
बुद्धघोष की किताब है, थेरावादी शाखा से संबंधित है। और इनका है विशुद्धि मग रचना, इनकी एक रचना है विशुद्धि, ये स थोड़ा ये वाला स है, विशुद्धि मग, ये इनकी एक रचना है बुद्धघोष की। और धर्म कीर्ति, ये नालंदा के टीचर थे और इनको भारत का कांट बोला जाता है भाई। ये फिलोसफी में पढ़ना, कांट कौन है। ये धर्म कीर्ति, इसको कांट ऑफ इंडिया बोला जाता है। और भारत का आइंस्टाइन किसको बोला जाता है, नागार्जुन को, और इनको बोला जाता है कांट ऑफ इंडिया। इनकी किताबें हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ साइट्स हैं, वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है उनमें इंक्लूड कर रखा है। ये देख लेना, ये काम की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिससे नालंदा, ये तो वैसे भी अभी बहुत चर्चा में है। सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट हम देखते ही हैं, ये एमपी में स्थित है। माँ बोधि मंदिर, बोध गया बिहार का माँ बोधि मंदिर। और अजंता एलोरा जो केव्स है, ये औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित साइट्स है। ये सीधा पूछा जा सकता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी साइट्स हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो नालंदा, सांची का स्तूप है, माँ बोधि, अजंता। अब अगला जो टॉपिक है जैनिज्म, वो करते हैं हम किसी अलग क्लास में। अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगती है तो कमेंट करके बताना, उस हिसाब से हम आगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे और भी सीरीज लेके आएंगे इंपॉर्टेंट, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ आगामी आरएस प्री एसआई, स्पेशली जो आरपीसी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो पेपर है, सेलेक्टिव स्टडी, उनमें सब में बहुत रिलेवेंट रहने वाली है। कमेंट